अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमारा सिलेबस चल रहा है और लेक्चर नंबर 15 में हमने एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था। आज है जी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीक और कॉट, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। और इन तमाम क्वेश्चंस में मोस्टली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cosec थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्वाड्रेंट जो है सर्च आउट करना है कि क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में नहीं है तो कहाँ पे होगा, ठीक है। देखें कॉट और टेन, ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, क्योंकि कॉट हमारा पॉजिटिव है। तो हमने देखना है टेन और कॉट किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये देखें जी, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो या तो फर्स्ट में है पॉजिटिव टेन कॉट या थर्ड में है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो नहीं है, तो इट मीन्स के हमारा एंगल कहाँ पे होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एंगल हमने सर्च आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड हमने करना है कॉस थीटा और कोसेक थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें जी, ए, बी और सी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइंगल आपने किस तरह बनानी है सारी, ठीक है। आज हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, और कॉट उसका रेसिप्रोकल है। तो बेस हमारा होगा जी, ये बेस होती है, बेस हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ है जी 15, तो हमारी बेस होगी 15 के इक्वल, ठीक है। बेस इज इक्वल टू 15 और परपेंडिकुलर हमारा होगा 8, ठीक है। एंगल के बिल्कुल सामने आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपका परपेंडिकुलर होता है। और हाइप मैंने बताया था, सबसे जो बड़ी हमारे पास साइड होती है वो हाइप होती है। तो बेस ये होगी, ठीक है जी। तो इसके तहत हमारा फार्मूला क्या बनेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच को हम सी, स्मॉल सी का भी नाम दे सकते हैं। कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होता है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, स्मॉल ए, ठीक है। अगर आप सी नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाइट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एच स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। आप एच स्क्वायर ही रहने दें, सी रहने दें, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही करें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पे लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस, बेस मतलब 15 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225, ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास एच का आंसर आएगा, स्क्वायर रूट लेने पे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हम ये सी की जगह एच ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाइट का आंसर आ जाएगा
17। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट पे। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हमने फाइंड करने हैं। तो हमने फाइंड करना है जी कॉस थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अवर हाइट। ठीक है, बेस हमें 8 गिवन है। ठीक है, और हाइट हमने फाइंड किया है 17। ठीक है जी, तो कॉस थीटा होगा 8/17। इसी तरह कोसेक थीटा फाइंड करेंगे। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का, और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ठीक है, तो कोसेक होगा हाइप पावर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइप की जगह 17 पुट कर देंगे, और परपेंडिकुलर देखें जी, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8। ठीक है, इसका मतलब है कोसेक हमारे पास आएगा 17/8। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने देखना है आया कि इनके साथ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो देखें थर्ड क्वाड्रेंट पे हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास कॉस और कोसेक की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखा हुआ है जी tan और cot पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, कॉस और सेकेंड, बाकी रिमेनिंग 4 जो हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब है तो हमारे पास कॉस थीटा की और कोसेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला भी था कि सबसे पहले आपने फंक्शंस फाइंड करने हैं रिमेनिंग। ये साइन आप एंड पे जो है ना लगाया करें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, तो ये साइन ड्रॉ करने बिल्कुल नहीं भूलने, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेंट। ठीक है, जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ cos थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m² एंड थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, इसका क्या मतलब होता है जी, ये 0 से बड़ा। ठीक है, यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ये 0 होता है, यहाँ से अगर चलते हैं 90 पे आ जाता है, और यहाँ से चले जी 180। ठीक है, तो एंगल हमारा 0 से लेकर 90 तक है, इसके 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। ठीक है, समझ आइए जी, एंगल आपका 0 से बड़ा और 90 से बिलो है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा ये। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपने नीचे लिख देना है एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। कोसेक थीटा इक्वल टू m² + 1/2m² दिया हुआ है। फाइंड हम करेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तमाम फंक्शंस फाइंड करेंगे। कोसेक दिया हुआ है तो साइन डेफिनेटली बात है उसका उल्टा होगा। ठीक है, 2m/m² + 1, ये क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइट। चूँकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमने जो है ना पहले ऑब्जर्व ज़रूर करना है कि ये परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइट कौन सा होगा, बेस क्या होगी। ठीक है, तो साइन थीटा होता है p/h, तो परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, बेस नहीं गिवन। आपने सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे, तो बेस फाइंड करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² +
बी स्केयर। एच की जगह लिखेंगे एम स्केयर प्लस 1 होल स्केयर, पी की जगह 2m होल स्केयर प्लस बी हमने फाइंड करना है बी स्केयर, वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एम स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आता है प्लस 2ab। ठीक है, एम स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ओपन किया, इक्वल टू क्या है जी 2m का होल स्केयर। 2m का होल स्केयर होता है 4m स्केयर प्लस बी स्केयर, वैसे ही रहेगा। तो ये 4m स्केयर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 2m स्केयर प्लस 1 वैसे ही रहेगा, माइनस 4m स्केयर प्लस 2m स्केयर माइनस 2m स्केयर हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला अगेन बन रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्केयर। a माइनस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता था, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये अगेन फार्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस 2a और ये b प्लस बी स्केयर। तो इस सारे को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर। ये a हमारे पास m स्केयर के इक्वल होगा ना, तो b हमारे पास शो ऑफ हो रहा है 1 का स्केयर मतलब 1। ठीक है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, b की वैल्यू बेस की वैल्यू आएगी m स्केयर माइनस 1। अब हम चलते हैं रिमेनिंग फंक्शंस पे। ठीक है, कॉज होता है बेस ओवर हाइट, बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। हाइट की वैल्यू थी m स्केयर प्लस 1। ठीक है, गिवन थी ये। और सेकेंड इसका उल्ट होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे उसी तरह। ठीक है, तो tan थीटा होता है प्रीपेंडिकुलर अवर बेस, प्रीपेंडिकुलर हमें 2m गिवन था, बेस हमने फाइंड की है, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा m स्केयर माइनस 1 ओवर 2m। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7 एंड टर्मिनल एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल हमारा थर्ड में नहीं है तो कहाँ होगा ये हम देखते हैं। तो देखें थर्ड में नहीं है, tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव होता है या तो थर्ड में होता है या होता है फर्स्ट में। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये डिस्कशन की थी कि थर्ड में नहीं है तो कहाँ होगा, फर्स्ट में है जी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा, वहाँ कॉड दिया हुआ था, यहाँ tan दिया हुआ है, तो थर्ड में जो है ना आपका नहीं है तो फर्स्ट में होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वाड्रेंट हमने अप्लाई करते हुए थीटा को तो हमने जो है ना फाइंड कर लिया, कहाँ पे वाक़या है, नॉट थर्ड पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7। tan थीटा होता है जी प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो प्रीपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइट हम फाइंड करेंगे, हाइट हम पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस बी स्केयर। प्रीपेंडिकुलर है 1 और बेस है जी अंडर रूट 7। ठीक है, स्केयर अंडर रूट से कैंसर, 1 प्लस 7 8 और एच स्केयर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो हाइट हमारा आ जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, तो अब हम रिमेनिंग वैल्यूज तो नहीं है यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर, मतलब दो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे, सीकेंट और कोसेक। बाद में दोनों फंक्शंस की वैल्यूज में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्वेश्चन का जो है ना स्ट्रक्चर समझ आ गया। चलिए जब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें जी कोसेक किसके इक्वल आएगा, हमें दो फंक्शन चाहिए कोसेक और सीकेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो कोसेक आएगा एच ओवर पी, मतलब साइन होता है प्रीपेंडिकुलर और हाइट
कोसीक होगा हाइप ओवर परपेंडिकुलर। हाइप हमने √8 निकाला है, परपेंडिकुलर 1 था, कोसीक थीटा √8 के इक्वल। सीकेंट होता है कॉस का उल्ट, कॉस होता है बेस ओवर हाइप और सीकेंट होगा हाइप ओवर बेस। हाइप की जगह √8 और बेस की जगह √7 गिवन है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे सिंप्लीफिकेशन जिसकी करनी है हमने। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे माइनस सीकेंट थीटा की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। अब कोसेक स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर √ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग आ जाता है 8 माइनस 8/7। अवर 8 यहाँ प्लस अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ 8 प्लस 8/7। अब देखें डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ऊपर वाले का एलसीएम अलहदा, नीचे वाले का एलसीएम अलहदा, तो मैं इनको कंबाइन करके लिख रहा हूँ होल फ्रैक्शन में। ठीक है, देखें पहले 7 का एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पे 7 एलसीएम है, आएगा 7 8 जार 56 माइनस 7 7 से कैंसिल 8 आ गया। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसका एलसीएम मैं नीचे लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर पे, और इसका एलसीएम आप साइड पे साथ ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड जो होता है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, इस तरह आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, 8 प्लस 8/7 7 एलसीएम में आ गया 7 8 जार 56 प्लस 7 1 जार 7 1 8 8। ठीक है, अब 7 7 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 56 माइनस 8 48, 56 प्लस 8 64। इसको हम कैंसिल करेंगे 6 के साथ। ठीक है, 8 के साथ भी कैंसिल हो रहा है, 6 के साथ भी कैंसिल हो रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन आपने जो है ना देखेंगे कि आंसर आपका आएगा 3/4। ठीक है जी, तो ये स्टेप अच्छी तरह देखिएगा। ऊपर वाले का एलसीएम नीचे लिख दिया, ठीक है, और इसका एलसीएम साइड पे उसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब जी लास्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.2। इस क्वेश्चन को मैं थॉरोली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको मैंने ये हिंट दिए हुए हैं, इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें कॉट थीटा दिया हुआ है 5/2, फाइंड हमने करना है 3 sin थीटा प्लस4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एंगल गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कॉट है बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस होता है 10 और ये उल्टो होगा उसका बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसके तहत आपने यहाँ मैंने सिंप्लीफिकेशन की है तो एच हमारा हाइप आ जाता है √29। इसको आपने थॉरोली करना है सारा। ठीक है, एच फाइंड हो गया तो फिर आप आएंगे साइन थीटा पे और कॉस थीटा पे। साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइप, मतलब परपेंडिकुलर 2 है और हाइप हमारे पास अभी हमने फाइंड किया √29। कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर यहाँ पे हाइप था। ठीक है, बेस ओवर हाइप, यहाँ हाइप लिखें, बेस ओवर हाइप। ठीक है, तो बेस की जगह हम लिखेंगे 5 ओवर हाइप की जगह हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए √29 वैल्यू फाइंड की है। तो देन आप जिसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफिकेशन वाला अपना लिख के फंक्शन तो वैल्यू पुट करें। 3 sin थीटा की जगह 2/29 और 3/, ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे 4 है। cos थीटा आएगा 5/√29, यहाँ 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा 3 2 6/√29, 4 5 20/29। ये नीचे वाला रिमेनिंग वैसे ही रहेगा। आपने इसको खुद ही जो है सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाले का एलसीएम आएगा √29, नीचे वाले का भी एलसीएम आएगा √29।
अंडर 29 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो ऊपर बच जाएगा 6 + 20 और नीचे आएगा जी 5 - 2 मतलब 26/3। ठीक है, ये मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। आंसर हमारे पास 26/3 आएगा आफ्टर कैंसिलेशन। इसका आपने एलसीएम खुद करना है और इस सारे क्वेश्चन को थॉरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अच्छा इस हर क्वेश्चन को आपने कोशिश करें 2-2 दफ़ा इसको रिटर्न करें। ठीक है, ताकि ये आपकी जो है ना बेस बन जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 16। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 17 में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन टाइम मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।